हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन है असर्शन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट वैलिड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों ये तो रॉन्ग है। कंजर्वेट मतलब ये फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या है, इस पे वैलिड होता है। ठीक है, वैलिड कैसे होता है? जैसे ये हमारे पास जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted on the given particle due to individual particles। तो बच्चों अलग अलग फोर्सेस लगते हैं हमारे पास, जो कंप्लीट नेट फोर्स होता है ना, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस इस तरीके से हमारे पास क्या है, F1 लगता है इस वाले पार्टिकल पे। जैसे F1 इसने भी फोर्स लगाया है ना, इसने भी फोर्स लगाया है ना, F2 ने, तो ये F3, तो यहाँ पे बच्चों अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, इस पार्टिकल A पर, इस A वाले पार्टिकल पे ना, ये दिस इज नेट फोर्स होता है ये, इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ पे ये जो सुपर, ये कौन सा लॉ है? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, एक पार्टिकल पे अन्य पार्टिकल के द्वारा या जो डिफरेंट पार्टिकल के द्वारा क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये सभी जो इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट है, नॉट वैलिड नहीं बच्चों, वैलिड है ये। रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये रीजन करेक्ट है। कैसे? तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स नॉट डिपेंड ऑन पाथ, नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ के ऊपर बच्चों डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी पाथ के अंदर है, तो कंजर्वेटिव फोर्स तो है। और दूसरी बात, कंजर्वेटिव फोर्स के साथ साथ यहाँ पर ये ये एक सेंट्रल फोर्स भी कहलाता है। ठीक है, ये भी याद रखना आप साथ में। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन के तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।